शीर्षक: शब्दों से परे एक माँ और उसके बेटे का रिश्ता। हरियाणा के एक शांत उपनगरीय इलाके में एक माँ नामक सारा और उसके छोटे बेटे ईथन रहते थे। उनकी कहानी बड़े साहसी प्रक्रियाओं या असाधारण कार्यों की नहीं थी। इसके बजाय यह एक ऐसी गहरी और स्थायी मोहब्बत की कहानी थी जो शब्दों के पार जाती थी। ईथन 7 साल के एक तेज दृष्टि बच्चा था, जिसे बोलने की ताकत नहीं थी। उसकी दुनिया एक चुप होती थी, जहां वह अपनी मां की मोहब्बत और समझ की आवश्यकता को जीवन के प्रतिकूलताओं में समझने के लिए आश्रित था। सारा अत्यधिक शक्ति और धैर्य की मात्री थी, जिन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया कि ईथन बिना शब्दों के भी प्यार और समझा जाए। उनका दिन दिन का जीवन इशारों और अभिव्यक्तियों के संगीत था। सारा ने ईथन के अशब्दिक संकेतों को समझने की कला को प्राप्त कर लिया था। हंसी खुशी को, भूखंडी आंखों को भ्रम संकेत करती थी और एक गहरी गले की गोद उसके आराम की आवश्यकता को सूचित करती थी। उनका घर चित्रित संवाद पट्टियों से सजा हुआ था, जिसमें ईथन को उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने की अनुमति देने के लिए चित्र और प्रतीक होते थे। उनकी सबसे प्यारी परंपरा में से एक उनके पाक जाने का दैनिक टहनी किस्म थी। हाथ में हाथ डाले वे बालक लकड़ी के बीच की सड़कों के घूमते थे। झूलों के पास पहुंचने पर ईथन की बहुत पसंद आने का इशारा था। सारा उसे धीरे धीरे झूल पर बिठाती और जैसे ही वो आगे पीछे ढलती, उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, जिससे सारा को पता चलता कि वो बहुत अच्छा समय बिता रहा है। जैसे जैसे मौसम बदलता, वैसे ही उनकी गतिविधियां भी बदल जाती थी। सर्दियों में वे बर्फ में बर्फीले आदमी बनाते और बर्फ की बॉल लड़ते, उनकी हंसी ताज़ा हवा के साथ भर जाती। वसंत में वे अपने बगीचे में फूल लगाते और ईथन ध्यानपूर्वक प्रत्येक बीज को मिट्टी में रखता, अपनी उंगलियों से मात्र जीवन को पोषण देता। गर्मी के मौसम में वे पास के झील के ठंडे पानी में उछलते, सिर्फ एक साथ होने की सादगी से यादगार की बन जाती। लेकिन वो खास लम्हों में उनका रिश्ता सचमुच चमकता था, जब वे घर पर शांत पलों में थे। हर शाम खाने के बाद सारा ईथन के साथ पियानो पर बैठती थी। संगीत उनकी साझा भाषा था, एक तरीका जिसके माध्यम से ईथन अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं डाल सकता था। वो बड़ी उत्साह और गहराई से खेलता, जैसे कि सारी जिंदगी को संगीत के माध्यम से अपने मन में बहाने के रूप में डालता। एक खास शाम को, जब सूरज खिड़की से गर्म सुनहरी रोशनी फैला रहा था, ईथन पियानो पर बैठा, उसके छोटे हाथ वाद्यों को मृदु रूप से स्पर्श करते हुए। उसके दिल से बहने वाला मेलोडी डरावने खूबसूरती का था, द्वेष और आशा का संयोजन। सारा उसकी माँ के लिए जिस तरीके से भावनाओं को अभिव्यक्त करना था, वो अब शब्दों में नहीं डाल सकता था। उनकी कहानी वो शब्दों से नहीं कहे जाने वाले दुख की नहीं थी, बल्कि वो मोहब्बत की ताकत, समझदारी और अदलत भक्ति की ताकत का प्रमाण थी। सारा और ईथन का कनेक्शन वह प्यार की शक्ति का सबूत था, जो शब्दों की जरूरत को भी पार कर सकती थी, जो उनकी दिल की गहरी ताकत नहीं कम कर सकती थी। वे एक माँ और एक बेटे थे। शब्दों के अभाव को समझने की जगह उनके दिलों की चुप के बावजूद अब वो किसी बचाने के लिए काफी थे। वे एक माँ और उसके बेटे थे, जिनका रिश्ता शब्दों की कमी के बावजूद वो दिल की खामोशी में बोली जाने वाली मोहब्बत से जुड़ा हुआ था।